क्या है भाई, सावन का महीना आ गया है। सावन का आपको पता है, जब बारिश होती है जल थल पर्वतल हो जाते हैं। तो ये कभी कभी ऐसी वर्षा करती है, जब आते हैं उसे जो फायदा उठाते हैं उठा जाते हैं। कहते समय आया है किस बात का कि रूहानियत की सैलाब आ रहा है। अब तुम्हारा समय है, फिर से अपना प्यार प्रभु से जोड़ लो, उससे जुड़ जाओगे तो उसके साथ रहोगे हमेशा ही। खाए उसके पास रहो, खाए वो, फिर दुनिया में आए तो उनके साथ है ना। भाई नंदलाल ने क्या कहा, हवाए बंदगी या वुर्द दर वजूद मरा, हे सदगुरु तेरी बंदी भाव के हवा महवत जो मेरे में थी, वो मुझे बार बार तेरे सामने ले आई। तो ये भी फरमाया करते थे कि हमको दुनिया में भेजा जाता। एक ऐसा समय था जो रात का समय था, कुछ 9-10 बज चुके थे, सर्दियों का मौसम था। मैं बैठा था, डॉक्टर जॉनसन बैठे थे। जब महापुरुषों को अपने आप को छोड़ दो तो अपना इशारा कुछ दे जाते हैं। उनको तुम महाराज बड़े हो, नहीं भाई मैं दास हूँ। तो मानने लगे कि हमको दुनिया में भेजा जाता है, हम अपना काम करने वाला स्टाफ साथ ले आते हैं। जब एक तरफ हमारा काम हो जाता है तो हमें फिर दूसरी तरफ भेजा जाता है। आप पता लग गया क्या तो कहे कबीर हम तुर करके भेदी लाए हुक्म हजूरी। वो गॉड सेंट होते हैं, दुनिया के जो खलन को आते हैं, उनसे कई तरह के सबक मिलते हैं। सारी जिंदगी का बयान करना, उनसे क्या कुछ सबक मिलेगी तो बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है। कुछ इस वक्त, कुछ कल सुनो, कुछ कल शाम। इस वक्त सबसे बड़ी भूल याद रखो, ऐसे महापुरुष कब आया करते हैं जब दुनिया में तफरका हो जाता। जब गुरु नानक साहब आए तो हिंदू मुसलमानों के 2 फिरके बड़े एक्सट्रीम्स में थे। ऐसे वो बताए तो क्या कहा, ना हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। अल्लाह राम के हम पिंड प्राण है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। तो लोगों ने कहा भाई ये दसवीं साहब ने क्या पूजा नमाज हुई, दूसरा लोग भेज गई। चले जब यही है तो चलो नमाज पढ़ो। मजहब के 2 पहलू होते हैं, एक बाहरी एक इंतरी। इसे कल थोड़ा जिक्र किया जाएगा। एक बाहरी एक अंतरी। बाहरी रस्म रिवाज, बाहरी जो शरीयत है ना, ये पहला कदम है। शरीयत किस लिए बनी, इंसान सोशल बीइंग है, किसी में रहकर अपनी रूह को प्रभु से जोड़े, असल मतलब ये। तो उस वक्त उनको ले जाया गया, चलो नमाज पढ़ो। चले गए, नमाज पढ़ी गई। नमाज पढ़ने के बाद सबकी नजर गुरु नानक साहब पर थी। कहा भाई आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो फरमाने लगे कि किसके साथ पढ़ता। तो कहने लगे कि भाई मौलवी साहब पढ़ा रहे थे, कहते मौलवी साहब के फिक्र में थे कि घर में बेचारी कुएं में न गिर जाए। तो काजी साहब भी खड़े थे, क्या लगे हमारे साथ पढ़ लेते। कहते आप तो काम में घोड़े खरीद रहे। कहते बात सच्ची कहो, हो तुम कहो। कहते सच कहो, हिंदू कहो तो मारिए। मेरे 3 चक्र हिंदू वाले, 3 चक्रों को देकर तुम मारोगे। तुम्हारी जंग मेरे पर नहीं, मैं कहूँ। और जैसे मुसलमान तुम बनावटी को 3 चक्र लेबल लगाने को मुसलमान से वैसा मुसलमान भी। तो करे आखिर हो कौन। तो कहने लगे 5 तत्व का पुतला राबी खेले मां, 5 तत्वों का शरीर रात की ताकत खेले बोला। अरे बोला हिंदू है तो मुसलमान। आत्मा की बात क्या है, कहे तो मेरे राम की अंश। अरे वो बड़े रबी
तो उसकी क्या जाता है, ये जिस्म पर लेबल लगाए हैं हमने समाजों के, इसलिए कि इसमें दाखिल होकर बहुत सारे आदमी अपनी रूह को पृथ्वी से जोड़ लें। असल मतलब तो ये, क्योंकि born in a temple is good, but to die in it is sin। किसी समाज में पैदा होने एक बरकत है, मगर उस गर्द को ना पाना जिस गर्द के लिए कि दाखिल हुआ है, और फिर बारी चेन चक्रों की जकड़ों ही में मर जाए तो कहते हैं वो पाप। हर एक स्कूल में समाज जो हमारे सामने है उसमें सबसे बड़ा आदर्श क्या कि हमारी रूह प्रभु को देखने वाली बने। खालसा कौन जो उसकी जोत को जगाए, हिंदू कौन सो जोत भी जगाए और घंटी नाद भी कलाम कदीम भी सुने। ईसाई कौन जो लाइट ऑफ गॉड को देखे। और हर एक महापुरुष ने ये आदर्श, हर एक समाज का आदर्श है डिग्री। तो ये हासिल है नजरिया। तो गुरु नानक उस जमाने में आए तो ये इसमें जो भेद था ना, जो गलतफहमी थी, जो दूसरों में जकड़ों में फंस रहे थे, उनको असल सही नजरी दी, राइट अंडरस्टैंडिंग। हजूर आए किस जमाने में जहां 700 किन्ने मजहब है, एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 700 किन्ने मजहब समाज में। और हर एक समाज का आदर्श यही प्रभु को देखना, परमात्मा ज्योति से ऊपर, गॉड इज लाइट, खुदा नूर है। जो देख लिया वो सच्चा समाज का सच्चा बन गया, हिंदू सच्चा बन गया, मुसलमान सच्चा बन गया। तो आज ज्यादा जरूरत थी उसी ताकत, तो वही एक होती है, वो कभी मरती नहीं। मैंने एक टॉक दी थी अमेरिका में, क्राइस्ट लिव्ड बिफोर जीसस। क्राइस्ट जिंदा था यीशु से पहले भी। वो गॉड पावर वर्ल्ड इज मेड क्राइस्ट इन डेल्थ अमंग अस। वो प्रभु की ताकत किसी इंसानी पोल में प्रगट होकर दुनिया को सीधे रास्ते लगाती रहती है। तो जब गुरु नानक साहब आए तो 2 समाजों के झगड़े, कई उदासी अपने उदासीपनों में हर एक समाज के आदमी के पास जाकर सही नजरी पेश की बरस लिए। उन्होंने 4 उदासियां की, एक शमाल को, एक जनूब को, एक मशरिक आसाम तक, दूसरा अरब के मक्का शरीफ तक। हर एक में लोगों को, हर एक समाज वालों से मिलकर कहा भाई असल समझिए क्या पेश किया। सवाल ये है तो मैंने एहतियातकारी बात जब में पेश की तो नई बात नहीं थी, पुरातन से पुरातन है, एक ही हकीकत सब में काम कर रही है। कोई काफिर हो, मोमिन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये अलग-अलग समाजों के बन गए हैं। इसलिए ये हमारे अपने वहमों का नतीजा है। एक महात्मा उठा, देखिए मैं आपको, अध्यात्म है, अध्यात्म एक, फिर आगे कई महात्माओं का ख्याल है, ये कई अध्यात्म कई पहलू बन गए। अध्यात्म प्योर कहीं नहीं, कोई अध्यात्म है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा, कई तो उसके पहलू बन गए। तो एक आदमी था मेरा ये व्यू पॉइंट है, उसके 10,000 आदमी साले एक नया कल्ट बन गया। एक और था मेरा ये है। तो हर एक इंसान के जाति तजुर्बे पर इतना ज्यादा स्कूलें बन गई। और हर देखना आदर्श क्या है, प्रभु को देखना। हमारे सब अच्छे हैं, वो स्कूल अच्छे है जिससे बहुत लड़के पास हो, बहुत सालों के लिए प्रभु के देखने वाले बने। तो आज ये जरूरत थी ऐसी हंसी के आने की जिससे सबको मिलाना था। और सदगुरु की तारीफ यही है, सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जो। वो क्या पेश करते हैं कि मानुष की जात सब एक ही पहचान, परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसान में कोई फर्क नहीं, सब एक ही तरह से पैदा होते हैं, सबकी बाहरी बनावट अंदरूनी सबकी एक, 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंख, 2 नाक का, 2 मुंह और 2 नीचे। बाहरी बनावट एक ही, अंदरूनी बनावट सबकी एक ही है। दिल है, दिमाग है, फिक्रे है, हर समय चलती जिंदगी निकालती है। कैसा कोई फर्क है? यह है कि एक और तरह से पैदा हो,
एक और तरह से पैदा हो। कबीर साहब के वक्त गुरु नानक साहब के हमासत थे, कंटेम्प्रेरी थे। तो किसी ब्राह्मण ने कहा कि हम तो भाई ब्रह्म के मुख से आए हैं। तो कहने लगे, ब्राह्मण तू ब्राह्मणी जाया बात काहे नहीं है। अरे तू सभी क्या है कि तू सीधा, तुमको खास कंसेशन है तो किसी और तरह से पैदा। पहली चीज जो हजूर ने काम की वो सबको मिलाकर बैठने की काम। एक दफा ये समाज के भाई गए कि महाराज आप सबको एक कर दो, सबको मिला। तो फरमाने लगे कि भाई हमने समझ कर सबको आजादी दी, हर एक समाज के भैया जहां चाहे बैठ जाए, आगे बैठे या पीछे कोई नहीं खास। चले जी महाराज लंगर भी एक कर लो। चले लंगर भी हमें एक बनता है, एक ही जगह है। बोले आप लोगों के तफरके है, ये राजपूत है, ये फलाना है, ये फलाना है। जब ये तफरके आते हैं लंगर तो बनते हैं, वहां तकसीम को अलग अलग बिठाकर खिला देते हैं। दो नहीं, ये आप लोगों के लिए कि आपको फायदा मिलते है। समझे? फिर उनसे कहा गया महाराज आपको एक नया लंगर बना दे। कहने आगे बहुत कुएं खुले पड़े हैं, नया कुएं लगाने की क्या जरूरत। तो उन्होंने इस बड़े भारी जो इस जमाने की नीड थी उसको मुहैया किया। सब मिल बैठे उनके संगत में, जो बिल्कुल खास हो सबसे आगे बैठ गए। तो किसी जहां कोई चीज को मनाई है जो जहां बैठे हो, सबसे बड़ी सबको क्या देखते थे, मानव जात को। मानव की जात से सब है कि हम पहले इंसान है, फिर जिस स्कूल कॉलेज में डाले उसके चेंज चक्कर बनाए वैसे कराए। सब आत्मा दे रही है, आत्मा की जात वही जो परमात्मा की है, उसी की अंश है। सबका जीवन आधार वही है, वही रब्बुल आलमीन है। रब्बुल हिंदू, रब्बुल मुसलमान, रब्बुल सिख, रब्बुल ईसाई नहीं। इस बात को उन्होंने प्रैक्टिकली पेश किया सत्संग में, और मुझे हिदायत की एक ऐसी काम अपनी जिंदगी में। नवंबर 46 की बात है, तब उन्होंने कहा कि एक कॉमन ग्राउंड बनाओ। उन्हें रूल रेगुलेशन भी बनाए थे, मैं आज तय कर बताता हूँ क्या ऐसी कॉमन ग्राउंड है जो सब समाजों को बाहर करता है। आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत। सबसे ऊंचा मजहब कौन है कि हम सब एक जमात में पढ़ने वाले हैं, सबको प्रभु के पाने के लिए है। कोई कौन लेबल लगाकर बैठा, कोई कौन बैठा। मानवता के लिहाज से भी हम एक, आत्मा के लिहाज से भी एक, जो जीवन आधार जिसके हम पुजारी है उसका भी अनेकों नाम है, वो भी एक। तो फर्क क्या है? तो मैंने वेस्ट में जाकर देखा कि हर एक समाज की बेसिक तालीम मुझे जू से बनाया, मुझे जोइज ने बनाया, कई समाज वहां भी है। हर एक को जाकर उसकी स्टेज पर पेश किया। तो बेसिक ग्राउंड ये है, राइट अंडरस्टैंडिंग ये इंसान में कोई परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसानों ने समाजें बनाई बड़े नोबल पर्पज से, ताकि सब मिलकर प्रभु को पाए, अपनी बिछी रूह को प्रभु से जोड़िए। तो ये काम क्या जो मैं आपको अर्ज करूं, वहां पर हर मेरे ख्याल 60% टास्क, 60% टास्क लोगों ने चर्चेज में इन्वाइट करके दिलवाई, बाकी ओपन ग्राउंड। ये बड़ी भारी आज जरूरत है। एक वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजियंस को कायम किया, पहले गुरु अर्जुन साहब ने किया। सब समाजों के जितने महापुरुष मिल सके सबकी बानी इकट्ठी कर ली। क्यों कर ली? इसी लिहाज से कि मानव जात सब एक है। दसम साहब ने यही कहा, मानव की जात सब एक पहचान है, एक नैन एको कान है, दोनों ये सब कुछ ज्ञान किया। तो किसी समाज में रहो, हमारे सम आदर्श क्या, ये दिन भेद उन्होंने उठाया। हर एक को यह आजाद थी कि अपनी अपनी समाज में रहो, अपने अपने बोले रखो, अपने अपने चेन चक्कर रखो, और जिस काम के लिए समाज में बात काम करो। पहला कदम तो आपने उठाया, ठीक। अब अगला कदम का वो आंख बने जिससे हम उसको देखने वाले में। असल आदर्श तो यही है ना,
श्री गुरु ग्रंथ साहब की आखिरी तुक जो है वह है पर दर्श तुहारो हो, हे प्रभु तेरे दर्शन। तो ये इसकी आज बड़ी जरूरत है। एक वर्ल्ड फेस्ट जो गुरु अर्जुन साहब ने कायम किया, दसों गुरु साहब ने तो एक तरह का कमाल कर दिया, मगर फिर जब तक आम लोग रहे काम ठीक रहा, नहीं तो फिर वही तब्दीली शुरू हो गई। आज तासब कासा शेख ब्राह्मण शुद्धा, तासब और तब्दीली की मदद से शेख और ब्राह्मण के भाई भाई के प्याले जुड़ा होगा। महापुरुष आते हम सबको मिलाना, महापुरुष की तालीम क्या, महापुरुष साथी बोल दे सांझी सगल जहाने, सबको तुम मानव जाति हो। वो नहीं कहते हिंदू मुसलमानों सिखों ईसाइयों से, कहते हैं इंसानों से, आत्मा दे रही सुनो। वो हमारे मानवता के लेवल से देखिए या आत्मा के लेवल से देखिए। तो ये काम हो रहा था जरूर में, ये ताकीद की थी कि कैसी ये रूहानी कॉलेज या सत्संग का नाम हजूर का तजवीज करना मेरा बनाया रे। एक ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जिसका सब समाज को भाई इकट्ठे मिल बैठकर एक दूसरे को समझे। अरे भाई सच तो एक ही है कि दो, देखे का मत एक। जब तक देखने वाले लोग मिलाकर बैठते रहे, जब देखने वालों की कमी हो गई, फिरके बन गए, यहाँ तक तंगदिली नजर पैदा हो गई। आपको पता पाकिस्तान के नजारे आपके सामने है। क्या दोनों समाजों में सही नजर वाले नहीं थे? लोग थे, और बहुत लोगों में होने के कारण ये हिंदू की शक्ल मार रही, ये सिख की शक्ल मार रही, ये मुसलमान की शक्ल मार रही। अरे शक्लों ने क्या कसूर किया? वो तो इसलिए थे ये किस कॉलेज में पढ़ रहा और हर एक कॉलेज की डिग्री है में जो उसकी ज्योति को देखने वाला मैं बात सुन। तो फिर उस पर आपको पता है यहाँ वर्ल्ड फेस्ट ऑफ रिलीजन, ये मेरे साल में हजूर ने 1911 से बाकायदगी से सिलसिला जारी किया था। जब 46 में 47 48 में चला था, 46 में इसकी बुनियाद रखी गई। सिद्धांत की बुनियाद है इस बात की। हर एक समाज के डायरेक्ट की कोटेशन देकर इस चीज को सिद्ध किया गया, गुरबानी से खासकर लाइन पेजेस देकर, और सब महापुरुषों की बानियों से उसका प्रोत्साहन दी गई। नाम और वर्ग जो किताब लिखी गई उसमें इसी बात को साबित किया गया है कि हर एक महापुरुष की जो बेसिक तालीम है प्रभु को पाना, और उनकी कोटेशन दिए गए। मैं आपको कहूं तो एक वर्ल्ड फेस्ट ऑफ रिलीजन यहाँ हुई, मैं खुद गया वहां ज्वाइन होने के लिए, मुझे बुलाया नहीं किसी ने। क्यों? आगे हो रहा था हजूर के हुक्म से। ये कॉमन ग्राउंड है, यहाँ सब भाई बैठे हो। अरे भाई आप कौन हो? कोई पूछता है तुमको तुम कौन? आप मुबारक हो जिस समाज की चेन चक्र लगाए और लगाए रखो, अपने बोले रखो। पहला कदम आपने शरीर का धारण किया है, जिसके लिए किया उसको मत भूलो। आखिर इसलिए किया ना कि उससे ज्यादा लड़के पास हो, स्कूलें बहुत अच्छी, बिल्डिंग्स अच्छी हो, प्लेइंग ग्राउंड बहुत अच्छी हो, लड़कों की ड्रेसेस भी बड़ी आला हो, बड़ी शानदार हो, और लड़का पास ही कोई न होता हो, कुआं बड़ा आलीशान बना हो, ऊपर बड़े सोफा सेट्स भी हो, इलेक्ट्रिसिटी भी हो, पानी ना निकलता, सोने की घड़ी हो, डायमंड लगे हो बीच में, वतन न देती हो। भाई वो समाज काबिल तारीफ है जिसे बहुत लड़के प्रभु के देखने वाले। बात समझे? हम सब एक ही जमात में पढ़ रहे हैं प्रभु के पाने के लिए, मुख्तलिफ चेन चक्कर लगा। ये पहली तालीम जो उन्होंने प्रैक्टिस होती है। 40 वर्ल्ड फेस्ट ऑफ रिलीजन हुई यहाँ दिल्ली में 1937 में। मैं पहले खुद जाकर जाने लगा, ये भी वो काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मुझे सुशील कुमार ने वही काम बम्बे साइड में कर रहे थे, यहाँ हुई मैं जब काम हमारा उस दिन से अब तक हम नहीं थी, तो मेरे याद करने का मतलब सबसे बड़ी चीजें उन्होंने पेश की। फिर सेकंड हुई कलकत्ते में, थर्ड फिर इस तरह पीछे हुई थी, जिसको आपको पता है। इस दौरान में मैं 2 बार मगर में गया था, एक बार 8 बजे लगातार, एक दिन में 4 जगह टास्क देनी पड़ती। हर एक समाज, हर एक क्लास वालों के, सोशल लीडर्स के क्या, दूसरा क्या, सबसे मिल मिलाकर आखिर क्या चीज पे की कि वी आर वन।
महापुरुष अब आते हैं, एकता का सबूत देते हैं, प्रैक्टिकली तालीम देते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तो क्या राइट अंडरस्टैंडिंग देते? क्या इंसान में कोई फर्क नहीं, आत्मा के लिहाज से भी एक, सबका जीवन आधार वही है। जब ये जान लिया कि सब मानव जात एक है, एक ही तरह से अपनी सबको प्रभु ने दिए हैं और आत्मा भी सब उस प्रभु की अंश है, सबका जीवन आधार वही है। कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई गुसैया, कोई आला हो, सब उसी के नाम है। तो फिर झगड़े का फिर क्या क्या भगवान एक दूसरे इज्जत करेंगे। तो राइट अंडरस्टैंडिंग से राइट थॉट ख्यालात बनेंगे, राइट ख्यालात से राइट स्पीच बनेगी और राइट स्पीच से राइट एक्शन होंगे। ये सबसे बड़ा काम हजूर ने अपने जीवन में प्रैक्टिकली बाहरी लेवल के तफरकों को मिटाने के लिए, एक जा बिठाने के लिए, सतगुरु का काम यही होता है कि सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाएगी, जो ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुगेदर, ये उनका पहला। फिर आगे यहीं पर बस नहीं थी, वो क्या कहते हैं और कुछ भी कई तरह से पेश किया। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुछ सब बंद है, एक नूर से सब जग उठिया, कौन भले कन बंद। लोगा भरम न बोलो भाई, खालक खलक, खलक में खालक पूर्व सब था। बात जब वही इसी का इजहार सब में वही इसी का नूर है, सबका जीवन आधार वही है। ये तफरक क्यों? आज कहते हैं एक समाज में हम सबसे, अरे हर एक समाज में महापुरुष आए, फांसी में यहाँ तक आता है कि हमने हर एक को पैगंबर भेजे, हर एक समाज और नाम भी दिए, जो उन पर ईमान लाए वही मुसलमान है, चौथा है। ये है तालीम हमारी ग्रंथों को देना। और हम क्या कर रहे हैं? जब तक आमिल लोग रहे, मैंने वही अर्थ किया कि स्कूलें बनाई गई ताकि उन महापुरुषों की तालीम को दुनिया में ताज़ा रखे, दुनिया में सुख बढ़े, शांति बढ़े, यहाँ भी और मरकर भी शांति को पाए, दोनों हाथ लड्डू रहे, इसलिए समाजें बनाई गई। जब तक आमिल लोग रहे ठीक काम चलता रहा। जब आमिल लोगों की कमी हो गई है, क्या हुआ? फॉर्मेशन, स्टैग्नेशन, डिटीरियोरेशन। फिर हो कहो अरे भाई तुम भूल में जा रहे, आपको कुछ कहा जाता, आपको भाई रहो जिसमें है। अरे मानव जातियों से नस्ल का सवाल ही क्या है? वर्ल्ड साइंस ऑफ लिविंग की बरकत से मैं याद करूंगा, जिसकी बुनियाद गुरु अर्जुन साहब से शुरू हुई और श्री अमृतसर साहब की बुनियाद आपको पता किसने रखी? दुनिया में क्यों रखी? गुरु गोविंद साहब के अंतर 70 महात्माओं की बानी दी है। कोई चीमे हैं, कोई जुलाए हैं, कोई मुसलमान हैं, कोई है, कोई। अरे क्यों रखे भाई? इसी असूल की प्यारी उन्होंने बैंक उठाल सिक्योरिटी कायम किया। सबसे ओल्डेस्ट वेद है, भगवान है, उसमें बड़े ऋषियों की बानी, एक की नहीं। उसके बाद जिन्हें महात्मा है सबकी बानी उनके अपने ग्रंथों में मिलती है, एक की। और लेटेस्ट ओल्डेस्ट किताब में भी यही कुछ है, सबकी बानी और लेटेस्ट में भी वही है, जितने मिल सके। तो ये बड़ी भारी चीज जिसको पंजाब में खास कर मैं कहूंगा हमारे हजूर ने शुरू की, लोगों की कफल के मुसलमान भाई मुसलमान रहे, अंतर अल्लाह कहो, राम कहो, कलाम कदीम कहो या कलमा कहो। कलमे से 14 तबक बने हैं, वो कहते कलाम कदीम। नाद सब में हो रहा है, वो कहते नाद सब में हो रहा है, वो कहते ज्योति नाम जब कोट शुरू जाए। वो नूर कहते हैं, कलाम कदीम कहते हैं, वो ज्योति कहते हैं, और अखंड कीर्तन कहते हैं। पर क्या? तो ये चीज कॉमन ग्राउंड, सबसे बड़ा काम जो उन्होंने बाहरी दुनिया में किया। जब ये हो जाए दुनिया में सुख हो जाए। जिस समाज में जाकर वहां पर टाक देंगे, एक तो बम्बे में टाक दे रहा था, वहां पर वो थे अपने जोरास्ट्रियन, वो कह रहा है ये टाक सारी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो जाए तो दुनिया में पीस हो जाए। झगड़े का मैं वेस्ट में गया, वहां फ्री टॉक से ओपन था, एवरीबॉडी जो वेलकम। उसके बाद सोशल लीडर से बिना कि भाई सर्विस ऑफ मैन हमारा आदर्श है, मैन किसी का हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, क्या करता है।
वहां पर निजी साइड से मिला उनको, भाई बेसिक तालीम तो यही है सब महापुरुषों। उन्होंने माना इस बात को, एक होता ना जाति हार्ट टू हार्ट टाल से इंसान समझता हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई, मिलकर बैठकर सीखो। इसलिए दो चीटी जो बनी है उसको दूर करो। कैसे मिलकर बैठ सकते हो? हर नामे की हो वो जोड़ी, गुरुमुख बैठो सफा विचार। प्रभु के नाम पर तुम सब इकट्ठे बैठ सकते हो। अरे मैं याद करूं, मानवता के नाम पर इकट्ठे बैठ सकते हो, मगर किन के सोबत में जो अवेकन होते हैं, गुरु जो खुदा तंग अवेकन नहीं है और कुबरपट्टी तंगली की बंदी है, उनकी सोबत में तो वही खुशी हो। तो सबसे बड़ा काम मैं आज कर रहा था हमारे धूप में जो फी जमाना, आज वहां को पता हो, आज 1911 के बाद ये चेंज शुरुआत होता पहले ये थे कि यहाँ से ब्राह्मण लग सकते हैं, दूसरे लग सकते हैं, हिंदुओं के टेम्पल्स में फलाने नहीं जा सकते, फलाने जा सकते हैं, ये वो ये झगड़े दूर हो गए। और पहले गुरु साहिबों के दरबार वक्त में भी यही होता। आपको पता हो कि भाई नंदलाल दसम गुरु साहब ने एक वॉलंटियर को रोज की अपनी सत्या दे के हालात को मीट करने के लिए, तो उसके साथ हिंदू भाई हिंदू ही रहते हुए उनके शिष्य भाई नंदलाल सारी उम्र भाई नंदलाल ही रहा, भाई नंदलाल सिंह नहीं बना। मगर उसकी बानी को खिताब दिया गया जिंदगी नामा, और यहां तक आया भाई नंदलाल को गुलपत दीना। नबी खान गनी खान मुसलमान रहती जाने कुर्बान करते, बड़ा विशाल हृदय मानुष की जात साहब के पहचान, ये उनका आदर्श था। आज हम भाई माफ करते हैं, तंग नजरी बन रही है, इस वक्त बहुत सारे आपको अवेकनिंग हो रही है। फर्दर मैं वेस्ट में गया था, या अब भी कुछ अवेकनिंग हो रही है, बता भी अभी तंग नजरी बाकी, वो तो सब दुनिया के लिए वॉलंटियर रहो कि टू मीट विद द टाइम रहे, हमेशा रहे। तो मेरे याद करने का पहला काम सबसे बड़ा जो बाहरी दुनिया में उन्होंने किया, लोगों को मिलाने का किया। एक अपनी आपकी समाज एक शक्ल, आपका भाइयों का ये ख्याल हो कि सबकी एक शक्लें बन जाए, माफ करना, सबकी एक ही चेन चक्कर बन जाए, सबकी एक ही रस्में हो जाए, कभी हो सकता? क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस हैं, रस्म रिवाज अपने हैं। आखिर ये सब कुछ किस लिए किया जाता है कि प्रभु का प्यार बने। दसम गुरु साहब ने कहा सब समाजों का जिक्र करते हुए, साथ कहूं सुन ले सबे दिन प्रेम कियो तुम्ही कृपा। ऐ भाइयों, तुमको सच सच की बात सुनाते हैं, किसी समाज में रहो जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। राइट अंडरस्टैंडिंग, एक तो होगी थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। जब अंतर की आंख महापुरुष बना दे, उसमें वही ज्योति नजर आने लग जाए तो सच्चा प्यार बनेगा कि नहीं? आई कन्हैया एक सिख कहते थे के वो मैदान जंग में वो सेवा कर रहा था पानी पिलाने की। किनको पिलाता था? सबको, मरने वालों को भी मारने वालों को।